ओम शांति। आज बाबा के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ज्ञान की गुहा बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। बाबा ने कहा ज्ञान सत्य है, लेकिन सत्य ज्ञान को भी सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहते ना, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। सांप मरा लाठी टूटी तो नुकसान हुआ ना। तो बाबा ने कहा ज्ञान भी समझ में आ जाए और कोई का मन डिस्टर्ब भी ना हो, क्योंकि आज दुनिया में भक्ति बहुत है। प्रश्न है, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूर चाहिए? उत्तर, धैर्यता का। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। घबराने वाले नापास हो जाते हैं, क्योंकि विनाश होगा, लड़ाई होगी तो खूने नायक खेल होंगे ना। तो धैर्यता का गुण होगा तो पास हो जाएंगे, और घबराएंगे तो फेल हो जाएंगे। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा। लास्ट में कहेंगे ब्रह्मा कुमारी जो कहती थी वही सत्य है। तब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। कहते ना, हम सभी बताते ना भगवान धरती पर आ चुका है। तो लोग सोचते हैं क्या भगवान इन्हीं को मिलने के लिए बैठा था? लेकिन लास्ट में कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। पढ़ा करके तुम चले गए और हमने तुमको जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। सब जानेंगे गुप्त वेश में प्रभु आया है। इसलिए कहते ना, भगवान जब आता है तो गुप्त वेश में, गुप्त रीति से, साधारण तन में आता है। इसलिए तुच्छ मानव समझ के निगलेक्ट कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? उत्तर, स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो। वहाँ आद मदंत दुख नहीं होता। इसलिए क्या गायन है, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तीनों लोकों में किसी भी प्रकार का शोक नहीं था। राम के राज्य में जब इतना गायन है तो फिर कृष्ण के राज्य में? ये बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती हैं। गीत है, नई उम्र की कलियाँ देख रही दुनिया सारी, तुम पर बड़ी जिम्मेवारी। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है? नरक को स्वर्ग बनाना जिम्मेवारी हुई ना। ओम शांति। भगवान वाच। आगे श्री कृष्ण भगवान वाच कहते थे, अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। अब ये अगर भक्त लोग सुने तो बिगड़ेंगे। कहेंगे तुम इन्हों की श्रद्धा क्यों कम करते हो, जबकि इनका निश्चय कृष्ण में है कि वह सुदर्शन चक्रधारी है। सुदर्शन चक्र हमेशा विष्णु को या कृष्ण को ही देते हैं। दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं कि श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है। तो क्या संबंध है? बचपन में जो श्री कृष्ण और वही स्वयंवर के बाद विष्णु कहलाते हैं। ना जानने के कारण सिर्फ विष्णु को व कृष्ण को स्वदर्शन चक्रधारी कह देते हैं। स्वदर्शन चक्र के अर्थ का भी किसको पता नहीं है। सिर्फ चक्र दे दिया है मारने के लिए। अब देवता कोई हिंसक थोड़ी नहीं होते हैं। देवता हिंसा कर रहे तो मनुष्य हिंसा करते तो उनको जेल में क्यों डाल दिया जाता है? उसे एक हिंसक हथियार बना दिया है। वास्तव में उनके पास ना हिंसक चक्र है ना अहिंसक ज्ञान। बाबा ने कहा वास्तव में उनके पास ना हिंसक चक्र है ना अहिंसक ज्ञान भी राधे कृष्ण या विष्णु के पास नहीं है। कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र के फिरने का ज्ञान। वह सिर्फ तुम्हारे में है। अब ये तो बड़ी गुहा बातें हैं। ये सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाए? जो समझ भी जाए प्रीत भी कायम रहे। समझ भी जाए और प्रीत भी कायम रहे।
सीधा समझाने से बिगड़ेंगे। श्री कृष्ण भगवान नहीं, ये सीधा समझाने से बिगड़ेंगे। कहेंगे कि आप देवताओं की निंदा करते हैं क्योंकि ये सब है एक समान, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम कितनी छोटी छोटी बच्चियां हो। बाबा तो कहते छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। जिसमें ज्ञान है वह आप ही ऑफर करते हैं। जिसमें ज्ञान होता है समझाने के लिए वो आप ही ऑफर करते हैं। हम प्रदर्शनी समझा सकते हैं। ब्राह्मणियों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रदर्शनी में समझाने के लिए सर्विसेबल को भेजना चाहिए, सिर्फ देखने का शौक नहीं। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए कि गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। बाबा ने कहा पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए कि गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता है, इसलिए गीता भी गलत है। ये बिल्कुल नई बात हो गई दुनिया में। ये सारी बातें दुनिया वालों के लिए कैसी हो गई, नई हो गई। दुनिया में सब कहते कृष्ण ने गीता गाई। यहाँ समझाया जाता कृष्ण गीता गा न सके। जो मोर मुकुटधारी है डबल सिरताज व सिंगल ताजधारी, सिंगल ताज सूर्यवंशी चंद्रवंशी व वैश्य शूद्रवंशी, कोई भी गीता की नॉलेज को जानते ही नहीं। वह नॉलेज भगवान ने ही सुनाए, भारत को स्वर्ग बनाया था। तो दुनिया में सच्चा गीता का ज्ञान आए कहाँ से? पर दुनिया में सच्चा गीता का ज्ञान आए कहाँ से, जब देवताओं में भी ज्ञान नहीं, सूर्यवंशी चंद्रवंशियों में भी ज्ञान नहीं, तो फिर सच्चा ज्ञान आए कहाँ से? तब भगवान को धरती पर आना पड़ता है, तब उस सत्य परमात्मा को धरती पर आना पड़ता है। इसलिए कहते सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ये सब भक्ति की लाइन में आ जाते हैं। वेद शास्त्रादि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ? गिरते ही आए हैं। कलाएं कमती होती ही गई हैं। बल कितनी भी घोर तपस्या करे, सिर काट कर रखे, कुछ भी फायदा हो न सके। सिर ही तो काटा, आत्मा के पाप तो सिर काटने से कटे नहीं। आत्मा के पाप तो परमात्मा की याद से ही कट सकते हैं। इसलिए काशी में, काबा में, भटके कैलाश में, कितना भी भटको, लेकिन दुनिया में पाप क्यों बढ़ रहा है? एक तरफ भक्ति इतनी चरम सीमा पर है, दूसरी तरफ पाप भी चरम सीमा पर। क्योंकि भक्ति सिर्फ मुख से गीत गा रहे, लेकिन ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। तो बाबा ने कहा हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान जरूर बनना है। उसमें भी खास भारतवासी देवी देवता धर्म वाले ही सबसे नीचे गिरे हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले परम धाम से वही उतर के आए। पहले सबसे सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। जो बिल्कुल ऊंच पैराडाइज के मालिक थे वह अब नरक के मालिक बन गए हैं। तो कहाँ भारत सोने की चिड़िया और कहाँ भारत लोहे की चिड़िया। तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि शरीर पुरानी जुत्ती है जिससे हम पढ़ रहे हैं। देवी देवता धर्म वालों की सबसे जास्ती पुरानी जुत्ती है। भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे। अब तो वैश्यालय में असुर विकारियों का राज्य है। ड्रामा अनुसार फिर इनको वैश्यालय से शिवालय बनना ही है। बाप समझाते हैं सबसे जास्ती भारतवासी ही गिरे हैं। आधा कल्प तुम ही विषय विकारी थे। अजामिल जैसी पाप आत्मा भी भारत में ही थे। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। चाहे वो देवताओं की भक्ति करो, चाहे देवियों की भक्ति करो, पवित्रता तो चाहिए। पवित्रता के बिना तो आपके पास कोई शक्ति आ ही नहीं सकती। तो बाबा ने कहा देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे वो अब विकारी बने हैं, गोरे से सांवरे बने हैं, सबसे ऊंच ही सबसे नीच बने हैं। बाप कहते जब संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते तब उन्हों को मैं आकर संपूर्ण सतो प्रधान बनाता हूँ। अभी तो कोई को संपूर्ण निर्विकारी कह ना सके। बहुत फर्क है। भल करके ये जन्म कुछ अच्छा है,
आगे का जन्म तो अजामिल जैसा होना चाहिए। बाप कहते मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में ही प्रवेश करता हूँ, जो पूरे 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं। भले इस समय अच्छे घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है, इसलिए अच्छे घर में जन्म है। ड्रामा भी कायदे अनुसार बना हुआ है। ये फिल्म है, ये ड्रामा है, ये कायदे अनुसार बनी हुई है, इसलिए साधारण तन को पकड़ा है। ये भी समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा ये भी बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। कैसे परमात्मा का संदेश घर घर में पहुंचाए, कैसे सभी को बाबा का बच्चा बनाए, तो ये शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना शौक है, ब्रह्मा बाबा को कितना शौक है। बाप तो पतित पावन है, सर्व का अविनाशी सर्जन है। तुमको कैसी अच्छी दवाई देते हैं। आज दुनिया में क्या बीमार है, तन नहीं मन। तो अभी आत्मा की शक्ति खत्म हो गई और सारी दुनिया के वक्त शरीर को चार्ज कर रहे हैं। तो बाबा कैसी अच्छी दवाई देते हैं। कहते हैं मुझे याद करने से तुम कब रोगी नहीं बनेंगे। ड्राइवर शक्तिशाली तो फिर गाड़ी भी शक्तिशाली। तुमको कोई दवा दरमल नहीं करनी पड़ेगी। ये श्रीमत है, ना कि कोई गुरु का मंत्र आदि। बाप कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर माया का विघ्न नहीं आएगा, तुम महावीर कहलाएंगे। स्कूल में रिजल्ट पिछाड़ी को ही निकलती है, ये भी अंत में मालूम पड़ेगा। जब लड़ाई शुरू होती है तब तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होती है। देखेंगे तुम कितने निडर निर्भय बने हो। जब तक पेपर हॉल में बच्चा नहीं बैठा, पेपर उसने पूरा आउट नहीं किया, तब तक कैसे पता चले फेल है या पास है। तो बाबा ने कहा परीक्षा के समय पर भी पता चलेगा कि तुम निडर है, निर्भय है, कि थोड़ी सी समस्या में भयभीत हो जाते हैं। बाप भी निर्भय है ना, कितना भी हाहाकार मच जाए धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है ना। चलो तो हम चले अपनी मंजिल माउंट आबू। बाबा के पास घबराना नहीं है। बाबा कहते घबराना नहीं है, घबराने में ही नापास हो जाते हैं। थोड़ी देर की परीक्षा है, हमेशा परीक्षा रहती नहीं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। बाबा ने कहा इतना मजबूत बनना है। पहले पहले आपत्ति आएंगी फेमन की, बाहर से अनाज आ नहीं सकेगा, मारा मारी हो जाएगी। उस समय कितना निडर बनना पड़े। लड़ाई में कितने पहलवान होते हैं, कहते हैं मरना और मारना है, जान का भी डर नहीं। भले उनको ये भी ज्ञान नहीं कि शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, उनको तो सर्विस करनी है। वो लोग सिखाते, बोलो गुरु नानक की जय, हनुमान की जय। तुम्हारी शिक्षा है कि शिव बाबा को याद करो। वो लोग क्या सिखाते हैं, हनुमान की जय बोलते जाओ और लड़ते जाओ, है ना। गुरु नानक की जय बोलते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। लेकिन तुम्हारी शिक्षा है शिव बाबा को याद करो। वह नौकरी तो करनी है अथवा देश सेवा तो करनी है। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, इस प्रकार कोई भी याद नहीं करते हैं। पता ही नहीं, गाते रहते हैं लेकिन याद कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान का सत्य परिचय उनके पास ही नहीं, तो फिर याद कैसे कर सकते हैं। इसलिए कहते भगवान आपको खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं। तो भगवान का पता कोई मनुष्य बता ही नहीं सकता, इसलिए वह स्वयं ही धरती पर जब आता तब अपना सत्य परिचय देता है। तो शिव के भगत तो ढेर हैं, परंतु तुमको डायरेक्शन मिलते हैं शिव बाबा को याद करो। भक्त तो ढेर है, आरती उतारने वाले, आरती गाने वाले तो ढेर है, लेकिन स्वयं भगवान ने तुमको डायरेक्शन दिया कि तुम मुझे इस तरह से याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाएंगे। वापिस जाना है, फिर स्वर्ग में आना है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। ये ज्ञान सबको मिलेगा। लास्ट में कोई भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि है तो सभी भगवान की संतान। सारी विश्व की आत्माएं उस प्रभु की संतान है ना।
भले ही कोई पहचाने ना पहचाने, लेकिन लास्ट में तो सब पहचानेंगे। अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। अरे भगवान, मेरा पिता परमात्मा धरती पर आया, पढ़ा करके चला गया और मैंने पहचान नहीं पाया। ये ज्ञान सबको मिलेगा। जो प्रजा लायक होगा वह उतना ही समझेगा। अंत में तुम्हारा प्रभाव बहुत निकलेगा। तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। जानेंगे कि प्रभु गुप्त वेश में आया है। कोई कहे परमात्मा का व आत्मा का साक्षात्कार हो, परंतु साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। परमात्मा का साक्षात्कार हो भी जाए तो कैसे पहचानेंगे ये किसका साक्षात्कार है? आत्मा का साक्षात्कार ही है, परमात्मा का साक्षात्कार है। सारी दुनिया को साक्षात्कार हो जाए, लेकिन याद करने की विधि तो आनी चाहिए ना। तो बाबा ने कहा समझो सिर्फ लाइट चिंगारी देखी, परंतु समझेंगे कुछ भी नहीं कि ये कौन है, किसकी आत्मा है व परमात्मा है। देवताओं के साक्षात्कार में फिर भी कुछ भवका होता है। श्री कृष्ण को देखा तो समझ में आएगा, श्री राम को देखा तो समझ में आएगा, दुर्गे माँ को देखा तो समझ में आएगा, लेकिन आत्मा को देखा या परमात्मा को देखा तो समझ में क्या आएगा कि ये आत्मा है कि या परमात्मा है। खुशी होती है। यहाँ तो ये भी नहीं जानते कि परमात्मा का रूप क्या है। जितनी पिछाड़ी होती जाएगी तो बाबा बुद्धि का ताला खोलता जाएगा। स्वर्ग में आना ये भी सौभाग्य है। धरती पर आए हुए भगवान को पहचान लेना ये भी बहुत सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख और कोई देख न सके। स्वर्ग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते हैं। अब न्यू दिल्ली नाम रखा है, परंतु न्यू भारत कब था? ये तो पुराना भारत है। नए भारत में सिर्फ देवता धर्म था, बिल्कुल थोड़े थे, अब तो बहुत हैं। कितना रात दिन का फर्क है। अखबार में भी समझा सकते हैं। तुम न्यू दिल्ली न्यू भारत कहते हो, परंतु नव भारत न्यू दिल्ली तो नई दुनिया में ही होगी। ये तो पैराडाइज होगा, वह तो पैराडाइज होगा, सो तुम कैसे बना सकते हो? यहाँ तो अनेक धर्म हैं। भले ही न्यू दिल्ली नाम रखा, न्यू दिल्ली बनाई, लेकिन इंसानों की मदद तो कोई एक कर नहीं सकता। महल ही तो नए बना सकता है, सुख सुविधा के साधन ही तो जुटा सकता है, लेकिन मन के अंदर खुशी, मन के अंदर एकता, ये तो परमात्मा का ही कार्य है। वहाँ एक ही धर्म है, ये सारी समझने की बातें हैं। हम सब मूल वतन से आए हैं। हम सब आत्मा ज्योति बिंदु स्टार मिसल है। जैसे स्टार आकाश में खड़े हैं, कोई गिरते भी नहीं है, ऐसे हम आत्मा ब्रह्मांड में रहती हैं। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि निर्वाण धाम में आत्मा बोल ना सके। परमात्मा के भल धाम में बैठी है, लेकिन पहचान नहीं सकती कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा पिता परमात्मा है, क्योंकि शरीर ही नहीं। तुम कह सकते हो हम आत्मा परम धाम की रहने वाली है, ये नई बात है। शास्त्रों में लिख दिया है कि आत्मा बुदबुदाए सागर में समा जाती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आत्मा बुदबुदाए सागर अर्थात परमात्मा में जाके समाती जाए तो परमात्मा भी भिखारी बन जाएगा, क्योंकि आत्मा तो सृष्टि पर आते ही भिखारी बन जाती है। तुम अब जानते पतित पावन बाप सबको लेने के लिए आया है। 5000 वर्ष के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। ये ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं है, बाप ही आकर समझाते हैं। हम ही राज्य लेते, हम ही राज्य गवाते हैं। इनकी नो एंड। बाबा ने कहा इस फिल्म की कोई अंत नहीं हो सकता, ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता। भक्त लोग गाते ना, काटो जन्म मरण के फेरे, तो जन्म मरण के फेरे से तो कोई छूट नहीं सकता। कितनी सहज बातें हैं, परंतु किसी की बुद्धि में ठहरती नहीं है। अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों के चक्र का मालूम पड़ा है, जिससे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। ये सब खत्म होने वाला है, विनाश सामने खड़ा है। फिर क्यों लोभ जास्ती करे धन इकट्ठा करने का? सर्विसेबल बच्चा है तो उनकी यज्ञ से पालना होती है, बाबा के घर से पालना होती है। अगर सर्विसेबल बाबा के घर की सर्विस करता है तो उसे बाबा की यज्ञ से सब कुछ मिल जाता है। सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा।
बाबा से पूछ सकते हो, हम इतनी सर्विस करते हैं जो ऊंच पद पाए। बाबा कह देते आसार ऐसे दिखाई देते जो तुम प्रजा में चले जाएंगे। यहाँ ही मालूम पड़ जाता है छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाकर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करे। जब छोटे छोटे बच्चे समझाएंगे तो लोग बड़ी उत्सुकता से सुनेंगे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान निर्भय निडर बनना है। बाप के समान निर्भय और निडर बनना है। धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। घबराओ ना प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई। तो कितने जन्मों की कमाई से बाबा कराने के लिए आया है। तो बाबा ने कहा घबराने की कोई बात नहीं। नंबर 2, विनाश सामने है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। 2 रोटी 2 धोती चाहिए। ऊंच पद के लिए ईश्वरी सेवा कर कमाई जमा करनी है। वरदान, सर्व खजाने जमा कर रूहानी नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। स्पष्टीकरण, बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं, बाप दादा के द्वारा मिले तो अखुट खजाने, लेकिन किसने कितने जमा किए हैं उतना उनकी चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। स्थूल धन भी किसी के पास हो तो चेहरे और चलन से दिखाई देता है ना। पद पोजीशन भी चेहरे चलन से, खुशी भी चेहरे और चलन से दिखाई देता है। तो भगवान पढ़ा रहे हैं, सभी को अखुट खजाने दे रहे हैं। तो कितना जमा किया है, कितना उन खजानों को यूज किया है, तो किससे पता चलेगा? तुम्हारी चलन से और तुम्हारे चेहरे से। जमा करने का रूहानी फक्र अनुभव होता है, कितना जमा का खाता है। जिसे जितना रूहानी फक्र रहता उतना उनके हर कर्म में वह बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ फक्र है वहाँ फिक्र नहीं रह सकता। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं वह सदा प्रसन्नचित रहते हैं। स्लोगन, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ, बाबा ने कहा ज्ञानी आत्मा का क्या करेगा? ज्ञान का डांस। लेकिन ज्ञान के डांस के साथ साथ क्या करना चाहिए? संस्कार मिलन का डांस। कहते हमारा संस्कार उससे मैच नहीं खाता, हमारा संस्कार उससे मैच नहीं खाता। बाबा ने कहा संस्कार नहीं मिलेंगे तो सतयुग में कैसे जाएंगे? तो ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।